सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सवर्ण गरीबों (ईडब्ल्यूएस) को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को यह मामला एक बड़ी बेंच को सौंपते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली 35 याचिकाओं पर सुनवाई अब संविधान पीठ ही करेगी। जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वालिटी समेत गैर सरकारी संगठनों ने केंद्र सरकार के जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने इससे पहले अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि संविधान 130वें संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान उन 20 करोड़ लोगों के लिए किया गया है जो जनरल कैटेगरी के हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह फैसला उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए किया गया है। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि सरकार की बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे के लिए निर्धारित आर्थिक मानदंड और ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित गरीबी के आर्थिक मानदंडों में दूर दूर तक कोई समानता या सामंजस्य नहीं दिखता है, अर्थात दोनों प्रकार के गरीबों की आर्थिक परिभाषा मानदंड अलग अलग है। सरकार गरीबी के नाम पर संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ और छलावा कर सवर्णों को सीधा लाभ पहुंचाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की इस मंशा के पीछे छिपे व्यापक निहितार्थ को समझने की बहुत जरूरत है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैठी ओबीसी, एससी और एसटी की आरक्षण विरोधी शक्तियां भ्रामक और अस्पष्ट शब्दावली और आंकड़ेबाजी की बारीक फितरत से सवर्णों के हितों का अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण करने में अनवरत रूप से लगी हुई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट सवर्णों के हितों के खिलाफ कानूनी कदम उठाने में आवश्यकता से जानबूझकर अनावश्यक विलंब और सुस्ती दिखाती है और ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण में कटौती करने और विरोध में कोई नया नियम बनाने और उसके क्रियान्वयन करने में कतई देरी नहीं करती है। यह है सरकार और न्यायपालिका में बैठे लोगों की कार्यसंस्कृति, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस फैसले का विरोध करने वाली विभिन्न याचिकाओं में यह दलील दी गई है कि भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर कहीं नहीं किया गया है। गरीबी के आधार पर इस आरक्षण को केवल जनरल कैटेगरी तक सीमित किया जाना भी न्यायसंगत नहीं है, अर्थात ऐसा करना समानता के संवैधानिक मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। आर्थिक रूप से गरीब लोग तो हर वर्ग में पाए जाते हैं। यदि गरीबी के आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है तो अन्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को क्यों नहीं। उन्होंने वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नवीनतम संशोधन संविधान के मूल मानकों का उल्लंघन है, चूंकि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी है कि यह कोटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले मौजूदा 50% आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सीमा से अधिक भी हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से भी गैरकानूनी है। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे निषाद चेतना। जय भीम, जय भारत।